करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है जुबां कैसे कैसे। तो इसी सिलसिले को कायम रखते हुए वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साउथ्स किचन। ये एक शौक है सऊद यारों से कह दो कि आता है खाना हमें भी पकाना। तो लखनऊ के दस्तरखान को जिसने सबसे ज्यादा मकबूलियत दी है वो हैं कबाब, और उनमें सरे फेरिस्त हैं गलावट के कबाब। तो अगर आपका ताल्लुक लखनऊ से है और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके साथ लोगों की गलावट के कबाब पे जरूर गुफ्तगू होगी। Kebabs were always an integral part of the Awadhi cuisine. So keeping this cuisine alive, let's move to Saud's kitchen, जहां हम आपको गलावट के कबाब अपने अंदाज में पकाना सिखाएंगे। तो चलते हैं कबाबों की दुनिया में सऊद के साथ, सऊद के बावर्ची खाने में। तो सबसे पहला स्टेप गलावट के कबाब का ये होता है कि हमने 500 ग्राम कीमा लिया है और 500 ग्राम कीमे में हमने करीब 100 ग्राम पपीता, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक, 1 छोटी आंडी प्याज की बारीक कटी हुई और सॉल्ट टू टेस्ट, ये लेके हमको इस कीमे को मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख देना है। अब देखिए साहब, ये गलावट का कीमा जो है वो मैरिनेट किया जा रहा है। एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, गोश्त में हाथ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो गोश्त में हाथ नहीं लगाते हैं। तो अब ये कीमे को अगर आपको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है और आपका गलावट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए नाज़रीन हाथ लगाना बहुत जरूरी है। हमारा कीमा जो है वो मैरिनेशन प्रोसेस के लिए कम से कम 2 घंटे रखा जाएगा। तो इस पे हमने एक प्लास्टिक की फिल्म से इसको कवर कर दिया है और अब 2 घंटे का इंतजार। तो अब साहब ये देखिए, हमारा ये गलावट के कबाब का कीमा तैयार हो चुका है। तो अब ये कीमा तैयार होने के बाद का प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने कुछ मसाले जो इसमें हमें डालने हैं उनको हमने अलग करके रखा है और उन मसालों को सही मिकदार में आपको हम बताते चलेंगे जो इस कीमे के साथ मिलाए। तो अब ये देखिए साहब, आधा किलो कीमे के लिए ये जो मसाले हैं जो इस गलावट में लगाए जाएंगे वो तैयार हो गए हैं। तो अब ये देखें, सबसे पहले तो ये हमने तली प्याज जो है 4 आंडी प्याज की ली, उनको तला और तलने के बाद उनको पीस लिया है ग्राइंडर में। ये हमारे पास भुना बेसन है जो कि हमने अगेन 4 टेबलस्पून बेसन लिया था, उस बेसन को भूना था और भूनने के बाद उसको तैयार कर लिया। अब ये देखिए, ये हमारे पास 4 चमचे दही है। ये दही जो है वो भी गलावट के कबाब की एक रेसिपी है जो साथ में इसमें इंग्रेडिएंट डाला जाता है। अब ये जो है ये 1 टेबलस्पून धनिया है जो कि हमने भूना है। ये आपका पिसा हुआ बेहतरीन घर का गरम मसाला 1 टेबलस्पून। ये आपका 2 टेबलस्पून नारियल है जो कि पाउडर्ड नारियल हमने भून लिया है। और ये आखिर में 1 टेबलस्पून बादाम है। अब इसकी आपको एक और मैं सीक्रेट रेसिपी और बता दूं, ये साहब 4 चमचे 4 टेबलस्पून बालाई है। अब यहाँ तो बालाई दुबई में मिलती नहीं है, तो हमने क्या काम किया है, हमने फ्रेश क्रीम जो है वो 4 चमचे निकाल ली है। तो अब आपको दिखाते हैं कि इन सब चीज़ों को हम गलावट के कीमे के साथ कैसे लगाते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमने सारे मसाले जो हैं वो कीमे पे लगा दिए हैं और अब इनको, जी हाँ, इनको हमें अपने हाथ से, एक बार फिर आपसे बता दूं, हाथ का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अपने हाथ से इनको कायदे से गूंदना होगा जैसे हम आटे को गूंदते हैं। तो ये
आटे की तरह बिल्कुल कीमे के साथ ये सारा मसाला अच्छी तरीके से गूंद लें, ताकि ये सारे मसाले इस कीमे के अंदर पेवस्त हो जाएं और गलावट के कबाबों का मज़ा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो साहब, जब तक कि मैं ये मसालों को कीमे में अच्छी तरह से गूंद रहा हूँ, आपसे 2-3 बातें भी कर लूँ। देखिए साहब, ये मैंने कबाबों की रेसिपी बहुत रिसर्च करके निकाली है। अब सबसे पहले तो हमारे घर में हमारी वालदा गलावट के कबाब पकाती थी, तो बचपन से हमने उन्हें देखा कबाबों को पकाते हुए, तो वो भी हमें याद था। और उसके अलावा हमारी एक बहुत ही अजीज़ चची हैं जो फिरंगी महल में रहती हैं, उन्होंने अपने घर में वो किस तरह से गलावट के कबाब पकाती थीं वो तरीक़ा भी हमसे शेयर किया। और इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल टच डालने के लिए मेरे छोटे भाई साहब, जिनका कि एक रेस्टोरेंट है लखनऊ में और वो उसके मालिक हैं, उन्होंने भी अपने कुछ थोड़ी टिप्स जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा और समझा, वो मुझे दी। तो गोया कि साहब, ये जो कबाब की रेसिपी मैंने तैयार की है, ये पुराने लखनऊ के ख़ास कुछ घरों की एक मजमुआ जिसे कहते हैं, मैंने तैयार किया है और वो आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये देखें साहब, ये जो कीमा है ये अच्छी तरह से गुंद गया है। तो अब ये देखें क्या उम्दा गलावट के कबाब की कीमे की शक्ल निकल के आई है और इतना खुश रंग कीमा हो चुका है कि अब सिर्फ इसको एक फाइनल टच जो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है, उसके बाद बस तलने की देर है और दस्तरखान पे गलावट के कबाब लखनऊ से साउथ के किचन के जरिए से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अब साहब, हमारे कबाब जो हैं वो फाइनली रेडी हो गए हैं। बस एक प्रोसेस और आपको दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इन कबाबों में बेहतरीन धुनी के लिए। और ये देखें साहब, ये कबाब जो हैं उनको हम स्मोक कर रहे हैं। और ये असली घी डाला जाता है कोयले के ऊपर और एक प्याज का टुकड़ा नीचे रखा जाता है जिस पे कोयला रख के और इसको स्मोक किया जाता है फॉर ऑलमोस्ट 30-35-40 सेकेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्मोकिंग द गलावट के कबाब का कीमा, जब तक कि स्मोक अंदर से पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता है और आपको कीमा दिखने ना लगे, तब तक कि आपको इसको कवर्ड रखना है। तो साहब, अब हमारा गलावट का कबाब का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हम इनको तलने जा रहे हैं। तो देखिए साहब, अब ये जो है कबाब बनाने का जो टिकिया बनाई जाती है उसका तरीका मैं आपको बता दूं। आपका दोनों हाथों में थोड़ा सा पानी लगा होना चाहिए और इस तरह से बहुत ही पतले कबाब बनने चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कबाब अगर उठाते वक्त टूटे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पक्के हुए कबाब साबुत पूरे उठने नहीं चाहिए। तो ये है साहब गलावट के कबाब का प्रोसेस। तो ये देखिए साहब, गलावट के कबाब अब हम फ्राई कर रहे हैं। एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि कबाबों की टिकिया बहुत छोटी होनी चाहिए और उसको बिल्कुल पतला करके आप फ्राइंग पैन में डालें, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कच्चे कीमे के कबाब होते हैं। तो क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब होते हैं तो अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो अब आप ये देखें, हमारे गलावटी कबाब फर्स्ट क्लास तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक टिप और दे दूँ जो मेरी बेगम करती हैं और वो बहुत ही कारआमद साबित होती है। जब ये कबाब के नीचे की लेयर बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद आप फ्राइंग पैन को ठंडा कर लें, आँच को बंद कर लें और जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद कबाबों को पलटें और फिर आग को जला लें। इससे क्या होता है कि आपका कबाब की टिक्की टूटेगी नहीं
और आराम से पलट जाएगी। तो साहब अब आपको एंड फिनिश्ड गलावट कबाब की फ़ोटो दिखाने के लिए हम भी बेताब हैं और आई एम श्योर आप भी बेताब होंगे कि कबाब कैसे पकते। तो ये देखिए साहब, गलावट के कबाब जो हैं वो आराम से बेहतरीन फ्राई किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका फ्राइंग पैन है उस फ्राइंग पैन में असली घी लगाएं, क्योंकि असली घी से क्या होगा कि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट और उभर के आएगा। तो ये देखिए साहब, एक तरफ कबाबों की लेयर हो चुकी है और उसके बाद इसको फ्राइंग पैन को ठंडा करके अब हमने पलट दिया है। अब पलटने के बाद दूसरी साइड भी क्रिस्पी की जा रही है। अब देखिए साहब, आपको एक बात तो पता है कि बगैर गार्निशिंग के लखनऊ का कोई खाना जो है वो सर्व नहीं हो सकता था। तो हमारे नाना के वहाँ एक खानसामा हुआ करते थे, बेचारे का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपना एक इनोवेटिव तरीका निकाला था कबाबों को गार्निश करने का। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 चमचे हमने दही ले लिया, गऊ मार का रंग इसमें डाल दिया और ग्रेटेड जिंजर डाल दी। तो अब ये जो है ग्रेटेड जिंजर, गऊ मार का रंग और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के दही के साथ आपने फेंट दिया। अब इसको जब आप चला लेंगे तो ये एक फर्स्ट क्लास गार्निश तैयार हो गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको गार्निश करके सर्व किया जाता है। तो देखिए साहब, ये लखनऊ के गलावट के कबाब तैयार हो चुके हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं जब किचन में था तो उसी बीच मुझे ये पता चला कि साहब हमारे इस चैनल के माशाल्लाह से 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दैट सपोर्ट, फॉर giving me that encouragement, and inshallah you will find more and more dishes coming your way from Saud's Kitchen. Saud signing out. Allah Hafiz. Stay safe, stay healthy, enjoy the food.